Hello students, welcome to Textbook Exercises Solution Series. In a previous episode, we have finished till question number 2 of exercise 3.2. Here we are going to start from question number 3 onwards. So let's start the lecture with a motivational quote. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो इससे पहले ज़रा ये डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या सीख लिया है। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में आपने 3.1 एक्सरसाइज में सीखा था, एक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ था एंड हाउ कैन वी फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लाइक sin x इक्वल्स टू 1 और sin x इक्वल्स टू 1/2 लाइक दैट। तो उस तरह से हमने देखा उसका प्रिंसिपल सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। ये 3.1 में देखा था। 3.2 एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में देखा कि किसी भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, दो तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक कार्टेशियन फॉर्म और एक हमारा होता है पोलर फॉर्म। तो वो हमने उसमें कन्वर्ट किया कि वेरियस कोऑर्डिनेट को हाउ कैन वी कन्वर्ट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। आज हम इस लेक्चर में दो नए टॉपिक सीखेंगे। एक हम सीखेंगे साइन फार्मूला और उसके साथ साथ सीखेंगे प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, तो ये चीज़ आज के लेक्चर में हम ये ख़त्म करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए यू शुड नो फर्स्ट द कंसेप्ट ऑफ साइन फार्मूला। तो देखिए क्या है साइन फार्मूला। तो हमें क्या करना है, ये एक ट्राइंगल है हमारे पास जो आपको बेसिक रूल याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। अगर हम एक सर्कम सर्कल ड्रॉ करें देन आर, और अगर सपोज कीजिए कि इसका अगर हम एक सर्कम सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये उसका सेंटर होगा एंड दैट आर विल बी द रेडियस। ओके, आर विल बी द रेडियस ऑफ दैट सर्कम सर्कल। ओके, अब देखिए यहाँ हमारे जो साइड्स हैं ट्राइंगल के, एंगल ए के अपोजिट हमें क्या लेना है, साइड ए। एंगल बी के अपोजिट हमें साइड बी कंसीडर करना है। एंगल सी के अपोजिट साइड सी कंसीडर करना है। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से मैंने यहाँ पर साइड कंसीडर किया है। अब देखिए, अब हमें साइन फॉर्मूला क्या कहता है। अगर एक ट्राइंगल है जिसका सर्कम सर्कल हम ड्रॉ करें, उसका रेडियस आर है सर्कम सर्कल का, और ए बी सी उसकी साइड्स हैं। ए बी सी क्या है, उसकी साइड्स हैं, स्मॉल ए बी सी और कैपिटल ए बी सी, 3 एंगल्स हैं उस ट्राइंगल के। तो साइन फॉर्मूला हमारा कहता है ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, जो होगा ये हमारा कांस्टेंट के इक्वल होगा। या तो 2r लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट लिख सकते हैं। ओके, सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड योर साइन फॉर्मूला। आपको साइन फॉर्मूला के लिए आपको बेसिकली ये जानना ज़रूरी है। सो ये हमारा साइन फॉर्मूला। तो अब हम इस साइन फॉर्मूले का यूज़ करके इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए हमारे पास है ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए 45 डिग्री है, एंगल बी 60 डिग्री है एंड वी हैव टू फाइंड द रेशियोज ऑफ इट्स साइड्स। हमें इसके साइड्स के रेशो फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हम गिवन क्या है, ए 45 डिग्री है, बी मेरे पास 60 डिग्री है, राइट। ओके, एंड मैं सी ईजिली फाइंड कर सकती हूँ, एंगल सी फाइंड कर सकती हूँ बिकॉज आई नो कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है मेरे पास। तो यहाँ से मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ, सी कैलकुलेट कर लूँगी मैं, तो मेरे पास कितना मिलेगा, मेरे पास सी जो होगा वो 75 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो ए बी सी, मुझे रेशो ऑफ इट्स साइड यानी मुझे फाइंड क्या करना है, एक्चुअली मुझे फाइंड क्या करना है इसमें, ए इज टू बी इज टू सी मुझे फाइंड करना है। नाउ आई यूज द साइन फॉर्मूला यूजिंग, आप लिख सकते हैं यूजिंग साइन रूल, ठीक है। और साइन फॉर्मूला ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी।
ओके, C upon sin C. So A upon sin A. A is how much? 45 degree. B upon sin 60 degree. C upon sin 75 degree. सो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे अगर साइन 45, साइन 60 एंड साइन 75 डिग्री की वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मैं उसका A/B/C का मैं रेशो कैलकुलेट कर सकती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू जो होती है दैट इज़ √3/2 एंड साइन 75 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें इसका डायरेक्ट फॉर्म वैल्यू नहीं पता। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 75 डिग्री को मैं साइन 45 + 30 लिख सकती हूँ और मैं यहाँ पे साइन A + B का फॉर्मूला यूज़ करूँगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन 75 साइन A + B क्या फॉर्मूला होता है, साइन A cos B + cos A sin B, ये फॉर्मूला होता है मेरे पास, ठीक है। सो 1/√2 इंटू 1/√3/2, ओके, प्लस 1/√2 इंटू 1/2 वैल्यूज़ पुट कर दिया मैंने। तो मुझे क्या मिला यहाँ पर, √3 + 1/2√2। तो ये मुझे मिल गया साइन 75 डिग्री का वैल्यू। अब मेरे पास ये तीनों वैल्यूज़ है, इस रूल में मैं पुट कर दूंगी तो मेरे पास A/B/C क्या मैं लिख सकती हूँ, साइन 45 साइन 60 साइन 75 डिग्री। ओके, सो ये हो जाएगा मेरे पास 1/√2 √3/2 √3 + 1/2 ये मेरा A/B/C का मेरा रेशो हो गया। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2√2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, इसको पूरे रेशो को 2√2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ 2 आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे √6 हो जाएगा। ये मेरे पास क्या कर रही हूँ मैं, देखिए यहाँ पे इसको 2√2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, न्यूमरेटर को मैं क्या कर रही हूँ 2√2 से मल्टीप्लाई। देखिए 2√2 अपॉन √2, ठीक है, इस 2√2 √3 हो जाएगा अपॉन 2 इस 2√2 और √3 + 1/2√2। ओके, सो ये हो जाएगा 2 इस 2 √6 इस 2 और यहाँ पे मेरे पास √3 + 1। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। A/B/C का रेशो मेरे पास क्या हो गया, 2 इस 2 √6 इस 2 √3 + 1। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC दिस इक्वल्स टू दिस। तो ये मुझे एक ये हमें क्वेश्चन दिया है जिसे प्रूफ करना है, जिसमें हम क्या यूज़ करने वाले हैं, साइन फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। और साइन फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि किसका रेशियो होता है। तो देखिए इसको मैं प्रूफ करने के लिए यहाँ पे पहले मैं RHS लूँगी। RHS क्या है मेरा, B - A cos A/2, ये है मेरा RHS। अब मैं यहाँ पे साइन फार्मूला यूज़ करूँगी। अगर मैं साइन फार्मूला यूज़ करती हूँ यहाँ पे तो मैं क्या लिख सकती हूँ, बोलिए, A/sin A = B/sin B = C/sin C = K कांस्टेंट। सो A मेरा K sin A हो जाएगा, B मेरा K sin B हो जाएगा एंड C विल बी K sin C हो जाएगा, राइट। तो अब मैं अगर ये वैल्यूज़ जो है यहाँ पे पुट करती हूँ B - C में, ठीक है, तो B को मैं क्या पुट कर सकती हूँ, K sin B से रिप्लेस कर सकती हूँ और C को मैं K sin C से रिप्लेस कर सकती हूँ और इसको K sin A से रिप्लेस कर सकती हूँ। इसको तो कुछ नहीं रिप्लेस कर सकती, ये कैपिटल एंगल है,
ठीक है, एंगल है ये, साइड नहीं है। अब इसमें से मैं k अगर कॉमन ले लूँ, नीचे से भी k कॉमन, k अगर ले लूँ तो साइन b माइनस साइन c अपॉन साइन a कॉस a अपॉन 2 लिख सकते हैं। के कैंसिल हो जाएगा मेरे पास। अब देखिए इसको मैं फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकती हूँ ये देखेंगे। साइन b माइनस साइन c का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, साइन b माइनस साइन c का मतलब जो आप 11th स्टैंडर्ड में साइन a माइनस साइन b यूज़ करते थे ना, तो 2 कॉस a प्लस बी बाई 2 होता है। a प्लस बी मैं इसलिए बोल रही हूँ, जनरल जो फॉर्मूला लेते हैं हम, यहाँ पे b प्लस सी है तो b प्लस, तो 2 कॉस b प्लस सी बाई 2 साइन b माइनस सी बाई 2 अपॉन, अब देखिए सब कुछ हमारे ना हाफ एंगल में आ गए, इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, साइन 2 इंटू ए बाई 2 ऐसे लिख सकती हूँ a को। ठीक है, और ये कॉस a बाई 2, ये तो पहले से ही हाफ एंगल में है। अब देखिए b प्लस सी को मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, b प्लस सी को मैं क्या पाई माइनस a लिख सकती हूँ। पाई मीन्स 180, रेडियंस में लिया, a प्लस बी प्लस सी इज पाई। देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। तो मैं b प्लस सी को क्या लिख सकती हूँ, पाई माइनस a। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान दीजिए। सो देखिए 2 कॉस, तो इसको मैं पाई माइनस a लिख सकती हूँ साइन b माइनस सी बाई 2, और यहाँ मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा रही हूँ। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और ये कॉस a बाई 2 मेरा एज इट इज लगेगा। ठीक है, तो ये जो मैं फॉर्मूलाज 11th वाला फॉर्मूलाज यूज़ कर रही हूँ, एक बार अच्छी तरह से सारे टिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज जो है ज़रूर गो थ्रू कीजिए। नहीं तो एटलीस्ट जैसा मैं बोल रही हूँ कि साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी, तो ये इस टाइप के जितने भी, जैसे इस टाइप के 4 फार्मूलाज हैं, ये डबल एंगल फार्मूलाज, ट्रिपल एंगल फार्मूलाज, एटलीस्ट इनको रिवाइज करके अच्छे से रखिए। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस, ये इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 90 माइनस ए बाई 2, और साइन b माइनस सी बाई 2 अपॉन 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, ये कैंसिल, राइट। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये 2 एज इट इज़, इनफैक्ट ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा मेरे। कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है, और ये हो गया मेरे पास, ये a बाई 2 भी कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये। सो दिस वॉज माई LHS, यही मुझे प्रूव करना था। ये जो इक्वेशन दी हुई है मुझे प्रूव करना था, इसमें मुझे मैंने RHS को सिंप्लीफाई किया और उसको मैं LHS के इक्वल लेकर आई। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बट क्वेश्चन नंबर 5 से करने से पहले आपको किन फार्मूलाज पे फोकस करना है, थोड़ा सा पहले हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें आपको एक नया रूल सीखना है विच इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन रूल। क्या है प्रोजेक्शन रूल, पहले ये देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है ABC, ओके, सो ये मेरे पास टोटल साइड क्या होगा A, ये मेरे पास B होगा एंड दिस इज C। अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ D, ओके, तो देखिए ये B है ना, ये B, तो ये बेस एंगल इतना क्या हो जाएगा मेरे पास, C cos B लिख सकती हूँ इस साइड को, क्योंकि ये मेरे पास, ये अगर एंगल B है मेरे पास, तो ये मेरे पास C cos भी होगा और ये C sin भी होगा। ठीक है, और अगर मेरे पास ये एंगल C है, ठीक है, तो ये वाली जो लेंथ है ये मेरे पास क्या होगा, B cos C होगा, B cos C होगा। ठीक है, तो देखिए मैं BC को क्या लिख सकती हूँ, BD प्लस DC ऐसे लिख सकती हूँ।
ठीक है। और बी सी क्या है मेरे पास, ए सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, प्रोजेक्शन रूल मीन्स इसका प्रोजेक्शन करके हमने यहाँ पे लिखा, इसका हमने यहाँ लिखा, और ए को मैं ये प्लस ये करके लिख सकती हूँ। तो देखिए एक प्रोजेक्शन रूल मेमोराइज कैसे करेंगे हम, हर में डराइव तो नहीं करके देखेंगे ना। तो देखिए प्रोजेक्शन रूल याद करने के लिए एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ। जब आप ए लिख रहे हैं साइड, ठीक है, तो क्या कीजिए, ये बी प्लस सी लिख लीजिए, स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी, और स्मॉल बी के साथ एंगल कॉस में ये इनका एंगल का वाइस वर्सा करना है। ये बी है तो यहाँ पे सी डाल दीजिए, और यहाँ पे हमारे पास सी है तो इसके साथ कॉस बी, मतलब जो ये साइड होगा और ये एंगल, और ये साइड और ये एंगल सेम होना चाहिए। मतलब सेम नहीं, मतलब स्मॉल बी है तो एंगल कैपिटल बी लीजिए, और ये है तो स्मॉल सी लीजिए। यहाँ पर ए, अगर यहाँ पे बी लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी और ए लिखेंगे। तो ए के साथ क्या आ जाएगा, कॉस ए, सी के साथ कॉस ए हो जाएगा, और ए के साथ कॉस सी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोजेक्शन रूल। ये बी है तो यहाँ पे सी और ए के ही कॉम्बिनेशंस आएंगे, स्मॉल सी तो कैपिटल ए, और स्मॉल ए तो कैपिटल सी, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर देखिए C है तो क्या हो जाएगा, देखिए बताइए, अगर C है तो स्मॉल a और स्मॉल b है ना इस साइड। अब स्मॉल a है तो क्या आ जाएगा आपके पास, स्मॉल a है तो यहाँ पे कैपिटल B, और यहाँ स्मॉल b है तो यहाँ इसके साथ कैपिटल A। तो ये होता है हमारा प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया एक का करके। सिमिलरली आप ऐसे परपेंडिकुलर करेंगे, देन यू कैन डराइव द रेस्ट ऑफ देम। बट ए इज बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। ट्रिक बता दिया आपके पास, यहाँ ए है तो यहाँ बी सी वाले ही मिलेंगे आपको, या तो स्मॉल मिले या कैपिटल मिले, और बी कॉस सी मिले, मतलब बी के साथ कॉस बी नहीं होगा। अगर यहाँ स्मॉल लेटर मतलब यहाँ पे स्मॉल बी आ गया तो यहाँ कैपिटल बी एक साथ नहीं आएगा। ऐसे करके आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, बट एनी हाउ आपको करना पड़ेगा ये चीज़। तो देख लीजिए, लर्न कर लिए, मेमोराइज कीजिए। ठीक है, तो एक ये आपको फॉर्मूला चाहिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और एक हमारे पास फॉर्मूला है जो कि मैंने अपने प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर्स में बताया है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये सब फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। एक ये फॉर्मूला लगेगा, ये हमने फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में बहुत बार यूज़ किया है। ओके, सो दिस इज़ द फॉर्मूला, एंड 1 प्लस कॉस थीटा का भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। डेफिनेटली ये आया कैसे है, कॉस 2 थीटा का ही फॉर्मूला है, बट एट द टाइम ऑफ डूइंग द क्वेश्चन अगर आप फॉर्मूला को हर एक फॉर्मूले छोटे छोटे डराइव करने लग जाएंगे, देन आपका टाइम बहुत ज़्यादा उसके टाइम जाएगा। और इनफैक्ट अगर हम ऐसे ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट्स रहते हैं याद, तो हमें क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। ऐसे ऐसे प्रूविंग वाले क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। एंड डेफिनेटली अगर आपको थोड़ा भी प्रूविंग में टफ लगता है या कुछ भी रखता है, टेक्स्ट बुक के ही हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपको प्रेफरेंस टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस ही करने पे देना है। तो अगर आपको टफ लग रहा है तो सेकंड टाइम उसको दोबारा से रिवाइज कीजिए। रिवीजन जितना आप टाइम जो है करने में नहीं देते, उससे ज़्यादा टाइम उसको रिवीजन में दीजिए। और रिवीजन वैसा नहीं कि जितना टाइम आपने फर्स्ट टाइम करने में लिया है उतना ही टाइम डेफिनेटली सेकेंड टाइम कर रहे हैं, देन रिवीजन में आपका कम टाइम थोड़ा सा लगना चाहिए। तो अच्छी तरीके से देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, सब चीज़ें आपको अच्छे से हो जाएंगी। तो देखिए क्या है हमारा, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, तो अगेन मैं LHS ले रही हूँ। क्वेश्चन को करने के लिए इससे ज़्यादा कंसेप्ट्स नहीं चाहिए जो मैंने ग्रीन लेटर्स एंड रेड लेटर्स से लिखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, अब देखिए हम उसको कितने आसानी से सॉल्व कर लेंगे। a साइन स्क्वायर c बाय 2 c साइन स्क्वायर a बाय 2। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स की प्रूविंग में टफ लगता है, पता ही नहीं चलता कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। तो देखिए
कुछ तो चीज़ें हैं उसकी कि हाँ ट्रिक्स धीरे धीरे आपको समझ में आएगी, एंड सब चीज़ों का सल्यूशन प्रैक्टिस ही है। प्रैक्टिस करते करते आपको इनफैक्ट कैलकुलस हो गया या इस टाइप से चीज़ें हो गई तो आपको अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा। कोई नहीं आपको ये चीज़ें सिखा सकता है कि ट्रिक्स क्या होंगी, हर किसी की अलग अलग ट्रिक्स होती है। धीरे धीरे देखते देखते क्वेश्चन को आपको ट्रिक्स आने लग जाएगा। एनीवेज, तो देखिए यहाँ मैंने कैसे जाना कि यहाँ क्या कर सकते हैं, वहाँ मुझे सिर्फ स्मॉल लेटर्स में प्रूव करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, और हाफ एंगल है तो मैं साइन फॉर्मूला नहीं यूज़ करूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ डायरेक्टली, अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास कुछ ऐसा फॉर्मूला है। इफ़ आई यूज़ दिस फॉर्मूला और इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लूँ तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 के फॉर्म में आ जाएगा। ऐसा मैं लिख सकती हूँ ना। तो मैं यहाँ पे वही लिखने जा रही हूँ। ए साइन स्क्वायर सी बाई 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं ये लिख सकती हूँ तो साइन स्क्वायर सी बाई 2 को मैं ये लिख सकती हूँ सी बाई 2 लिख सकती हूँ। बोलिए, देखिए वो फॉर्मूला अप्लाई किया है, प्लस सी यहाँ मैं 1 माइनस कॉस ए बाई 2 ऐसे कर सकती हूँ यहाँ पे। सो अगर मैं अब यहाँ से 2 कॉमन लेती हूँ तो मेरा 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये मेरे पास आ गया। ओके, नाउ अब मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ ब्रैकेट को ओपन करके, सी माइनस सी कॉस ए। सो ए प्लस सी, और इन दोनों को अगर मैं माइनस कॉमन लेके साथ लिख लूँ, ठीक है, प्लस सी कॉस ए। तो देखिए a प्लस सी। अच्छा, अभी यहाँ देखिए आई कैन यूज़ द प्रोजेक्शन फार्मूला। ऐसा आपको ध्यान में कैसे आएगा, एक एंगल है और एक कॉस में है और एक एंगल है, एक साइड एंगल है, साइड है ना, अपोजिट है, a कॉस बी सी कॉस ए, ए सी का पेयर है। कौन मिसिंग है, बी मिसिंग है। तो यानी इसकी जगह मैं यूजिंग प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या लिख सकती हूँ, बी। यहाँ आपको एग्जाम में थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा यूजिंग प्रोजेक्शन फार्मूला, ये फार्मूला आपको यहाँ पे लिख देना है। बस हो गया मेरा, दैट वाज माय आरएचएस। यही मुझे प्रूव करना था, ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी। So here we have finished till question number 5 of this exercise. In the next episode, we will be starting from question number 6 onwards. So till then, keep practicing.